आप कहते हैं ना चीन के साथ बड़ी शहद से मीठी, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक चूरन की टैबलेट खिलाई थी पाकिस्तान को, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, दरिया से गहरी, व्हाटएवर XYZ। अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं, ये धंधा है और सब लोग गल्ले पे बैठे हैं। यू अंडरस्टैंड गल्ला? गल्ला बिल्कुल। समझते हैं? हाँ, है ना? बिल्कुल। कैश बॉक्स। आप लोगों ने यूएन में जाके झूठ बोला। आप लोग यूएन में जाके झूठ कैसे कोई बोल सकता है यार सबके सामने? सर गलती भी तो हो जाती है ना पिक्चर्स उठाने मैम में। नहीं नहीं मैम, नहीं आरजू जी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। गलतियां नहीं होती। जब मुल्क बात करते हैं, गलतियों का कोई गलती माफी का स्कोप है ही नहीं, है ही नहीं। वो पता है क्या, इतनी एक्साइटमेंट है ना कि हम कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हैं। कश्मीर कश्मीर, अब नाउ यू आर राइडिंग अ टाइगर, पाकिस्तान इज राइडिंग अ टाइगर। आपको 72 साल से बोला है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। अब किसी पाकिस्तानी को बोलिए कि कश्मीर कभी भी नहीं बनेगा पाकिस्तान, वो जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं चमक जाएगा वो, यार ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्योंकि आपने उसको वही शुरू से ही वो घुट्टी पिलाई है उसको ना, वही चूरन खिलाया है बचपन से। कश्मीर कहीं नहीं जा रहा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये एक लॉस्ट कॉज है पाकिस्तान के लिए। और अक्सर जो एक और मिनट लूंगा आपका विथ योर परमिशन, ये जो बात अक्सर कहते हैं ना कि साहब ये दुनिया बड़ी इंडिया की साइड लेती है और पाकिस्तान की साइड नहीं लेती, है ना? पाकिस्तान की साइड दुनिया क्यों लेगी, आप ये बताइए। आप कहते हैं चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना ने? उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं? वो लोन है, वो लोन है। जैसे श्रीलंका में हरमन टोटा पोर्ट है ना, जो 99 ईयर्स के लिए चाइना को चला गया। मैं बता रहा हूं, किसी दिन कराची वराची को बोल देंगे, कराची 99 साल के लिए बिन कासिम पोर्ट गया, गवादर गया। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान अगर चाहता है, और मैं एज एन इंडियन एक मशवरा देना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको सीरियसली ले, राइट, आप अगले 100 साल तक आप मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, यूएन में जाके कश्मीर कश्मीर करते ना, किसी को कोई 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मैटर ही नहीं करते। आप कोई चीज बनाते नहीं है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। आप किसी को खरीद फरोख्त नहीं करते। आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। 4 बार आपके मार्शल लॉ हो चुके हैं वहां पे। सबको पता है पाकिस्तान का असली माई बाप कौन है, बॉस कौन है। उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। सबको पता है दुनिया में, एवरीबडी नोज। तो आप दुनिया को देते क्या है? आप चीन को क्या, आप कहते हैं ना चीन के साथ बड़ी शहद से मीठी, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक चूरन की टैबलेट खिलाई थी पाकिस्तान को, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, दरिया से गहरी, व्हाटएवर XYZ। आप एक बात बताइए, चीन आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि चीन आपका दोस्त है। ये कोई लव अफेयर चल रहा है चीन के साथ? अरे दो सॉवरेन कंट्रीज आपस में बात करती हैं तो अपने आपसी फायदे की बात करती हैं। आप ये बात बताइए, आपने चीन को क्या दे दिया आज तक? ये सारे रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये और किसी चीज के रिश्ते नहीं होते। चाहे चीन और पाकिस्तान आपस में 100 झूठ बोल रहे हैं, इंडिया किसी के साथ झूठ बोल ले, इंडिया को कोई झूठ बोल ले, सच्ची बात तो ये है कि ये, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं, ये धंधा है और सब लोग गल्ले पे बैठे हैं। यू अंडरस्टैंड गल्ला? गल्ला समझते हैं? है ना? कैश बॉक्स। सारे के सारे दुनिया के मुल्क कैश बॉक्स पे, गल्ले पे बैठे हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? धंधे की बात करिए। ये फालतू की बात की शहद से मीठी और गुड़ से मीठी और ये सब, इसकी कोई जीरो वैल्यू है। ये सब फालतू की बातें हैं और ये पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए चाइना करता रहता है। आप एक बात बताइए, एक्सेप्ट फॉर लैंड, आपकी जमीन जिसके थ्रू आप उनको राहदारी दे रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चुंगी नाका भी बोलते हैं, जैसे कि जो होता है ना जहां पे पैसे देके आगे बढ़ जाते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या फायदा दे दिया? आप बताइए, चीन को एक फायदा बताइए। ये स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक, लंबी चौड़ी बातें नहीं। आप बात सुनिए, ये मैं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूं अक्सर, और ये फालतू की बातें करते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, डेटरेंस, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। अरे छोड़ो यार, कैश की बात करो, नोटों की बात करो, धंधे की बात करो। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना कैसे बना इकोनॉमिक सुपर पावर? स्ट्रैटेजिक डेप्थ और ये सब बकवास करके नहीं बना चाइना। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने माल बेचा है, चाइना ने डॉलर कमाए हैं। कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने यूएस के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। ये सब पैसे से होता है। आपने चीन को क्या दे दिया? आप ये बता, मेरा एक सवाल का जवाब आप दे, आपने चीन को क्या दे दिया आदमी जी? फिर कहते हैं लोग नहीं सुनते। ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना जो है वो जाहिर है हमारा दोस्त तो यहाँ कहा जाता है, लेकिन जाहिर है उसको हमसे कोई फायदा होगा तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना जो है वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना ठीक है, हम जमीन ही सही, लेकिन उसको हमने कुछ तो दिया है, लेकिन आप लोगों की क्योंकि
जो आप लोगों की लड़ाई भी चल रही है, आप लोगों की टेंशन है चाइना के साथ, तो इसलिए भी आपको अच्छा नहीं लग रहा कि चाइना और पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हों। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो चाइना को डायरेक्टली नुकसान नहीं कर पा रहा और चाइना अगला सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग इस्तेमाल हुए थे अफगानिस्तान के टाइम पे और हम अभी तक भुगत रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इंडिया को अमेरिका यूज कर रहा हो और बाद में हमारा वाला हाल हो जाए कि वो आप जी भुगतते रहे दूसरे की जी जंग में पड़े। जी। आरजू जी, ये गजल है गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। खैर, गजलों पे कभी और एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। देखिए, ऐसा है कि ये जो वर्ड है ना कि इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी मुल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो मुल्क खुद ना चाहे कि कोई किसी का इस्तेमाल करे। हम अगर अमेरिका से कुछ खरीदते हैं तो हम अमेरिका के कस्टमर हैं, अमेरिका हमारा वेंडर है। अगर हम प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहे हैं तो हम अमेरिका को पैसे देके खरीद रहे हैं। अगर हम अमेरिका से कुछ हम कुछ भी अमेरिका से वेपन सिस्टम्स खरीद रहे हैं, अमेरिका को पैसा दे रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा, फेसबुक का, ट्विटर का सबसे बड़ा, यूट्यूब का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है दुनिया में? हम बिजनेस दे रहे हैं। तो अगर हम ये तो वही बात हुई कि मैं किसी दुकान में गया, मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी, मैंने पैसे दिए, मैंने घड़ी खरीद ली, बहुत अच्छी घड़ी थी, बहुत पॉश दुकान थी, बड़ी अच्छी है, सब खूबसूरत दुकान है, मैंने अपने लिए 1 लाख रुपए की घड़ी खरीद ली। और फिर मैं बोलूं कि दुकानदार मेरा फायदा उठा रहा है। कैसे फायदा उठा रहा है भाई? इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। हम पैसे दे रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं, उनको कुछ हमसे चाहिए, वो ले जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, ये है कि हमें दिक्कत हो रही है, आपका ये कहना है कि इंडिया को दिक्कत हो रही है कि साहब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। वो छोड़िए, हमें दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, उसको मारिए गोली इस बात को। पाकिस्तानियों को ये सोचने की जरूरत है कि कोई और मुल्क आप में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। कभी सोचिएगा, आपकी कोई मुल्क की इन्वेस्टमेंट यूरोप की है 25 मिलियन, 50 मिलियन, जो कि क्या होता है, चिल्लड़, बिल्कुल रेजगारी, ठीक है, पॉकेट चेंज। चाइना कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप वो छोड़ दीजिए कि इंडिया को बुरा लग रहा है। इंडिया को अगर बुरा भी लग रहा है तो उससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है अगर इंडिया को बुरा लग रहा है? आप तो कह रहे हैं इंडिया को बुरा लग रहा है, लगे तुम्हें बुरा। पाकिस्तान चीन की दोस्ती है, अगर इंडिया को बुरी लग रही है, वो छोड़िए, मारिए गोली। हमें बुरा लग रहा है, हम झेल लेंगे खुद जो हमें दिल में बुरा लग रहा है। आप ये बताइए, कोई और मुल्क आपकी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देख रहा, सिर्फ चाइना क्यों कर रहा है? सोचिए, जितना आप गहरा खोदेंगे इस मामले को, आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। और इसका एक हिंट दे देता हूं पाकिस्तानी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं आपका, कि ये जो आपके रिटायर्ड जर्नल हैं, ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े खानदान है, 400-500 खानदान जो पाकिस्तान चलाते हैं, इसमें से 60-70% के पास या तो उनके बच्चे बाहर हैं या उनकी डुअल सिटीजनशिप है, दूसरा पासपोर्ट उनके पास है। क्यों? आप ये सोचिए ना, पूछिए उनसे क्यों। एक पाकिस्तानी जनरल 50-60 साल, 58-60 साल की उम्र में रिटायर होता है। ओके, वन पाकिस्तानी कोर कमांडर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिर आप लोग मेरे खिलाफ एफआईआर कर देंगे 5, मैं परेशान हो जाऊंगा, छोड़ दीजिए। कोर कमांडर साहब रिटायर होते हैं 2016-2017 में, ठीक है साहब, हो गए रिटायर कोर कमांडर साहब। 58 साल की उम्र या 60 साल की ऐसी कुछ होगी, 58 साल की उम्र। 1 साल के बाद उनको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है। मैं पाकिस्तानी कोर कमांडर की बात कर रहा हूं। आप एक बात बताइए, एक 60 साल के बुजुर्ग को यूएस क्यों सिटीजनशिप देगा? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो साइंटिस्ट है? क्या वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है? क्या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अरबों डॉलर वहां पे लागत लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में? अमेरिका क्यों देगा? जरा सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मेरी पाकिस्तानी आर्मी से 100 इख्तलाफात हो सकती हैं और हैं भी, और पाकिस्तानी फौज, में पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी फौज मेरी दुश्मन है भी, लेकिन मैंने पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे देखी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी आर्मी के साथ मैंने फेस ऑफ करा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिकन एबटाबाद आए और पाकिस्तानी आर्मी को पता, इतनी गई गुजरी फौज नहीं है आपकी कि पीएमए काकुल के बगल में ब्लास्ट हो रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं लगा।
हमने भी पाकिस्तानी फौज देखी है, और मैं फिर कह रहा हूं, है हमारी दुश्मन, हमें फूटी आंख नहीं सुहाती पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ऐसी नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर चले गए, आप अंदर आए अफगानिस्तान से, चाहे आपके पास स्टेल्थ हेलीकॉप्टर हो, XYZ जो भी हो, हार्डली मैटर्स, आप 2-2 3-3 चॉपर लेकर आए, आपने 45 मिनट का ऑपरेशन एबटाबाद में करा, जिसमें ब्लास्ट हुए, जिसमें गनफायर हुआ, जिसमें सब कुछ हुआ, और वहां पे आर्मी की क्यूआरटी नहीं आई। हमें पाकिस्तानी आर्मी के प्रोफेशनलिज्म के बारे में अच्छी तरीके से इल्म है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए तो पाकिस्तानियों को पता था, जब वो लैंड करे पाकिस्तानियों को पता था, जब उन्होंने ऑपरेशन करा और ओसामा को लेकर गए पाकिस्तान को पता था। लेकिन मेजर साहब, एक बात यहाँ पे और भी कही जाती है, जैसे अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, तो अमेरिका इसलिए भी भारत के साथ है और भारत के साथ वो खड़ा रहता है कि उनके उनके इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी कम्युनिटी है इंडियन, वो उसमें वोट भी डालेगी। आप हमसे बड़ी कंट्री है, लोग भी ज्यादा है, तो उनको फायदा है, और उसमें ना सिर्फ वोट मिलेगा बल्कि फंडिंग भी होगी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस में, इसलिए भी खड़ा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि खैर हमारी फौज के खिलाफ तो है ही आप लोग, और होना भी चाहिए, जाहिर है, एक जिस तरह के रिलेशंस हैं बेहतरीन किस्म के, तो एक दूसरे के खिलाफ होंगे, लेकिन साथ ही FATF जो आ रहा है उसके पीछे भी यही कहा जाता है कि इंडियंस हैं, और क्योंकि इंडिया की अमेरिका से दोस्ती अच्छी है, इस वजह से अमेरिका बाकी कंट्रीज पर प्रेशर डाल के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता। जो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान में कोई और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, तो एक बात ये भी यहाँ पे कही जाती है, सही है या गलत मुझे, जी लेकिन जी इस में आप कहेंगे। जी आरजू जी, दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि चाहे नवंबर का इलेक्शन ट्रंप जीते या जो बाइडेन जीते, ठीक है, इंडिया के खिलाफ 19-20 से ज्यादा अमेरिका की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी अमेरिका के साथ इंस्टीट्यूशनल है। हम अमेरिका से पैसे नहीं मांगते और सबको अपना माल बेचना है, साफ सीधी बात है। जो बाइडेन कुछ बोले कश्मीर के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में वो ऑपोजिशन में है, बोलेगा, लोग बोलते हैं, है ना, लोग बोलते हैं, राइट। ठीक, यही यही अमेरिका है जिसने मोदी साहब को वीजा देने से मना कर दिया था, और ये एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते हैं। क्यों? ना परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट दुश्मनी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। मफादात पे मुल्क चलते हैं। जितनी जल्दी पाकिस्तानी समझ ले उतना अच्छा है कि सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट पे। चाइना अगर पाकिस्तान में है तो इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना को पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक फायदे दिखाई दे रहे हैं बस, और उनके फायदे में। पर रिलेशनशिप वो होता है जब पाकिस्तान और चाइना दोनों को फायदा हो। इसमें पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा,